टू फेस मेथड, एक अपन ने सिंपल सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा, क्लियर। अब इस टू फेस मेथड में क्या कंडीशन है, सिंप्लेक्स में जब आर्टिफिशियल आता है ना, आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो उसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स टेबल को अपन किसका यूज करते हैं, टू फेस मेथड का। इसकी स्टार्टिंग कंडीशन जैसे सिंप्लेक्स में है वैसे उसी फॉर्म में करेंगे, मिनिमम ऑफ जेड। तो ये सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम की, है ना। तो क्या ले, इस पे लिखा हुआ होगा टू फेस से करो, नहीं लिखा हुआ है सिंपल सिंप्लेक्स से भी कर सकते हैं। तो यहाँ मिनिमम की प्रॉब्लम को मैक्सिमम में चेंज करवा दो, क्लियर। तो मिनिमम की प्रॉब्लम को मैक्सिमम में चेंज कराने पर मिनिमम से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ जेड डैश, नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और ये माइनस मिनिमम ऑफ जेड, माइनस से मल्टीप्लाई किया, -2x1 और -9x2 -x3, या फिर बोल सकते हो जेड डैश किसके इक्वल है, -z। ये माइनस अंदर ले लें, क्लियर। अब अपन कंडीशन देखें, सबसे पहले इन इक्वेशंस को क्या करना है, इक्वेशंस में चेंज करना है। तो इन इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल को इक्वेशन में चेंज कराने के लिए क्या करें, सरप्लस वेरिएबल कितने आ जाएंगे, 2 सरप्लस वेरिएबल्स लेस करा देंगे। के लिए 2 सरप्लस वेरिएबल्स कहां तक है, 3 तक है ऑलरेडी। तो x4 ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड x5 ग्रेटर देन इक्वल 0, क्या करें, लेस कराने पर। फिर अपन इससे कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। जब भी सरप्लस आता है यूनिट मैट्रिक्स नहीं बनेगी, तो अपन डायरेक्ट बोलेंगे कि यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए आर्टिफिशियल ले लें, क्लियर। और नहीं तो पूरा सॉल्व करके कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना के बताओ, नहीं तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं लेस कराने पर। एंड यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए, यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल फाइव तक तो ऑलरेडी है, तो क्या आ जाएंगे, x6 ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड x7 ग्रेटर देन इक्वल 0, क्या करें, ऐड कराने पर। LPP की और इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कराने पर, एंड उनकी कॉस्ट जेड में, उनकी यानी आर्टिफिशियल की कितनी रखते हैं, -m रखते हैं। ये जरूर मेंशन करना, वेयर कैपिटल M क्या होता है, बिग नंबर होता है, क्लियर, बिग नंबर। 100,000 किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो क्या हो जाएगी, देन LPP की चेंज फॉर्म। क्या होगी कंडीशन, मैक्सिमम में चेंज हो गया था, जेड डैश -2x1 -9x2 -x3, 2 सरप्लस वेरिएबल्स दिए, 0x4 0x5, और ये -mx6 -mx7, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या हो जाएगा, x1 + 4x2 + 2x3, ये अपन ने सरप्लस वेरिएबल लेस कराया, -x4 = 5, 3x1 + x2 + 2x3, यहाँ पर ने -x5 कराया, = क्या आ जाएगी कंडीशन, 4। फिर यूनिट मैट्रिक्स नहीं बन रही थी, यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए अपन ने क्या लिए, 2 आर्टिफिशियल वेरिएबल 5 तक आ गया, इसमें x6 ले लो
इसमें x7 ले लो और ये क्या हो जाएगा xi ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉर ऑल, सारे के सारे है ना। i कितना है 1 to 7 तक के। इससे अपन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना के चेंज करा के बता दें। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी? A 1 4 2 -1 x5 नहीं है 0 x6 का 1 7 का 0 3 1 2 0 -1 0 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 4 5 6 7। तो अब अपना इनिशियल बेसिस क्या हो गया? 6 और 7। क्लियर? अब टू फेस का मतलब है इसको अलग अलग फेस में सॉल्व करेंगे। ये अपनी क्या हो जाएगी? फर्स्ट फेस। ध्यान से देखना, फर्स्ट फेस में क्या है, अपना जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसमें आर्टिफिशियल के अलावा सारे वेरिएबल्स की कॉस्ट 0 हो जाएगी, सबकी, चाहे x1 हो x2 हो x3 हो, सबकी 0 हो जाएगी आर्टिफिशियल के अलावा। यानी क्या होगी? मैक्सिमम ऑफ z डैश 0x1 0x2 0x3 0x4 0x5 माइनस mx6 माइनस mx7 और इस m की जगह भी 1 रख देंगे। कंडीशन समझ में आई? क्या किया अपन ने? फर्स्ट फेज में जो अपने आर्टिफिशियल है उनके अलावा सारे वेरिएबल की कॉस्ट 0 और आर्टिफिशियल की जो m अपना है अपन क्या पुट कर देंगे? 1। ये फेज 1 की कंडीशन है। इसमें है प्रॉब्लम? ये इजी वे में सॉल्व करने के लिए आता है कि इससे सबको 0 बना दिया है, केवल आर्टिफिशियल को -1 की फॉर्म में रख देगा। अब इससे सिंप्लेक्स टेबल बनाए। सिंप्लेक्स टेबल क्या हो जाएगी? वही अपने पास टेबल नंबर CB B XB स्मॉल b y1 y2 y3 y4 और ये क्या कंडीशन हो जाएगी? y5 y6 y7। क्लियर? ये कंडीशन आ गई। इससे क्या हो जाएगा? सबसे पहले बेसिस में कौन है? 6 और 7, ये इनिशियल बेसिस, अल्फा 6 अल्फा 7। इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स x6 x7। अब x6 की कॉस्ट कितनी है अपने पास? ये Cj, ये 0 0 0 0 0, ये -1 -1। क्लियर? ये आ गया अपने Cj। तो 6 और 7 की कॉस्ट कितनी है? -1 -1 की फॉर्म में। क्लियर? अब अपन क्या लें इसमें? b कितना है अपने पास? 5 और 4। जो इक्वेशन के राइट साइड में है ये, और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये आ जाएगी 1 4 2 -1 0 1 0। ये -1 0 1 और ये 0। फिर है अपने पास 3 1 2 0
-1 0 1, ये मिनिमम रेशो। ये टेबल नंबर। अब अपन क्या लें इसमें, ZJ माइनस CJ, ये टेबल नंबर फर्स्ट। क्या कंडीशन लें, -1 को इससे मल्टीप्लाई किया -1, और इसको इससे किया -3 -4 -0, ये -4, ये -4 -1 कितना हो गया -5 -2, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ -2, और ये -4 -0 यानी -4, ये +1 -0 यानी 1, ये 1 -0 ये 1, ये -1, ये एक और माइनस आएगा तो +1 0, -1 +1 0, ये अपने पास क्या आ गया ZJ माइनस CJ। अब इसमें से अपन क्या देखेंगे, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी जो वैल्यू देखे नेगेटिव में कौन सी है, -5 है ना। एंटरिंग वेक्टर क्या हो जाएगा, बाकी काम अपन वही कर रहे हैं, केवल अपन ने फर्स्ट फेज ली, आर्टिफिशियल के अलावा सारे वेरिएबल को 0 रखा, और आर्टिफिशियल की कॉस्ट अपन ने -1 रख दी, केवल फर्स्ट फेज में ये रहेगा, बाकी जो सिंप्लेक्स में काम करते हैं वही कर रहे हैं। ये एंटरिंग रेशियो निकाले हैं 5/4 4/1, दोनों में से छोटा कौन सा है 5/4, क्लियर। ये देखें 6, तो अपना x6 जो है बाहर जा रहा है, ये अपना बाहर चला गया, ये आउटगोइंग, अंदर गया y2 यानी α2, बाहर निकल गया 6, इसके कारण। और किसके कारण मिनिमम रेशियो आया 4, यहाँ अपन बोल सकते हैं ये कॉलम और ये रो काम मिल रहे हैं 4 पे, ये की एलिमेंट हो जाएगा। तो ये कंडीशन आएगी अपने पास फॉर ऑल ZJ माइनस CJ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है, नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0, सो न्यू BFS क्या हो जाएगा, न्यू BFS बाहर जो बाहर निकल रहा है उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, अपना अंदर जाने वाला वेक्टर 2, 6 बाहर निकला उसकी जगह 2 आ जाएगा, α2 α7, इसको लेके अपन क्या बनाएंगे, नई टेबल बनाएंगे। बाहर कौन सा निकला 6 कौन था आर्टिफिशियल, अगर आर्टिफिशियल बाहर निकल रहा है तो उसको हटा दिया जाता है, यानी क्रॉस कर दिया जाता है। तो फेज फर्स्ट क्या काम करती है, इजी वे में जो अपने आर्टिफिशियल है उसको बाहर निकालने का काम करती है, क्लियर। अब नई टेबल बना दें, क्या आ जाएगा α2 α7, ये कंडीशन, इसके करस्पॉन्डिंग x6 x7, x6 की कॉस्ट कितनी है x2 सॉरी है ना, 2 है α2, x2 की कितनी है 0, x7 की कितनी है ये -1, 4 से डिवाइड करें की एलिमेंट से, इस पूरी रो को 4 से डिवाइड कर ले, 5/4 1/4 1 2/4 यानी 1/2 -1/4 0, जो आर्टिफिशियल निकल चुका है उसको क्रॉस कर दो, नई टेबल में या तो निकालो क्लियर या क्रॉस कर दो, और 0.4 यानी 0। फिर अब अपन निकालें इस पे कंडीशन, ये 1 आया, ये 4, ये 1 आ गया, इसको आप 0 बनाना है, क्यों, क्योंकि ये बाहर निकल के अंदर जा रहा है 1 0, ये पोजीशन अपने यहाँ होनी चाहिए, तो इसको 0 किसके यूज से बनाएंगे, ये 1 है इसमें कोई चेंज नहीं होता है, इस 1 के यूज से सेम है, यानी इस रो में से इसको लेस करा दे, ये रफ वर्क हो जाएगा कि अपन ने क्या किया 4 3 1 2 0 -1, ये क्रॉस ये 1, जो रो फाइंड आउट करनी है उसको ऊपर लिखो, और ये वाली 1 ही है इसको नीचे लिखें, 5/4 1/4 1 1/2 -1/4, और ये 0
इन दोनों को लेस करा दें तो कितना आ जाएगा, लेस कराओगे 16 माइनस 5 यानी 11/4, ये 11/4 और ये 12, ये भी 11/4 और ये 0 और 3/2 प्लस का 1/4, 0 ये कैंसिल, ये 1। क्लियर। अब अपन अपना नया ZJ माइनस CJ फाइंड आउट कर लें तो क्या आ जाएगी कंडीशन, ये 0 माइनस 11/4, ये कितना आ गया माइनस 11/4, ये 0 टोटल कितना आ गया 0। फिर ये 0 ये माइनस 3/2, ये 0 ये प्लस माइनस के 1/4, ये 0 आ जाएगा, ये कैंसिल, ये -1 + 1 0। तो मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ये कितना आ जाएगा -2 पॉइंट समथिंग। क्लियर। ये -1 पॉइंट समथिंग, -0.25। तो मोस्ट नेगेटिव कौन सी हुई, ये सबसे छोटी नेगेटिव वैल्यू कौन सी हुई, ये यानी जो मोस्ट नेगेटिव है वो वेक्टर अपना अंदर चला जाएगा, एंटरिंग वेक्टर। अब इसी के यूज से अपन क्या फाइंड कर लें, मिनिमम रेशियो। जो अंदर जा रहा है उस कॉलम को अपन B से डिवाइड कर देंगे, 5/4 को 1/4 से डिवाइड कर दें, 5 हो जाएगा, और ये 11/4 को 11/4 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा 1। किसके कारण है मिनिमम रेशियो, 11/4। ये की एलिमेंट कौन सा आया 7, यानी अपना आप 7 वाला क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर। यहाँ 1 आया था, नहीं 0 है ना। क्लियर। इसको लेके नई टेबल बना दें अपन। आप इसको लेके, ये तो अपनी थी टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3 बनाए। क्या करें, अपना की एलिमेंट है 11/4, इससे डिवाइड करा दो, 1 1 0 और ये 3/2 इंटू 11/4 तो कितना हो जाएगा, ये 3/2 तो उल्टा हो जाएगा 4/11 यानी 6/11 और ये 1/11। ये 0, ये आर्टिफिशियल बाहर आ गया था, ये भी आर्टिफिशियल बाहर निकल रहा है तो ये क्रॉस कर दो। आर्टिफिशियल जहां भी बाहर निकलता है क्रॉस, यहाँ इस टेबल में अभी अपने को नई टेबल बना रहे हो तो 5 तक ही आएंगे। क्लियर। 6 और 7 नहीं आएगा, और नहीं तो क्रॉस कर देनी है, हट गए अपने टेबल से। अब अपन क्या करें, इसको बनाना है 0। क्लियर। ये 1 आ गया, ये 0 की फॉर्म। हमेशा की एलिमेंट वाली कंडीशन 1 की फॉर्म में आएगी डिवाइड करने पर, उसके ऊपर नीचे जो भी होंगे वो 0 की फॉर्म में। तो इसको 0 कैसे बनाएंगे, अपन लिख दें कंडीशन 5/4 1/4 1 1/2 -1/4 0, ये कैंसिल हो गया। क्लियर। अब अपन कंडीशन देखें हैं, इसमें क्या है, ये 1 है, ये 1/4 है, ये 1 है, तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो रो फाइंड आउट करनी होती है उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं कराते, वो उसी फॉर्म में रहती है, उसको ऊपर लिखा जाता है कि एलिमेंट वाली को करेंगे। तो ये 1/4 0 और ये 6/11 इंटू 1/4 और ये 1/11 इंटू 1/4, ये 0 कैंसिल, ये क्रॉस कर दिया। इनको क्या कर दें, लेस करा दें। 5/4 - 1/4 यानी 4/4 यानी 1 आ गया, और ये 0 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/11
क्लियर? इसको सॉल्व करोगे -3/11 और ये 0 और ये क्रॉस क्रॉस। अब अपन और इस पे बेसिस में कौन था अपना नया फॉर ऑल, ये कॉन्सेप्ट जरूर बताना, Zj माइनस Cj ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है तो न्यू BFS क्या हो जाएगा? कौन बाहर निकला था? 7 की जगह कौन आया? 1, तो क्या आ जाएगा? α2 α1। तो सबसे पहले ये α2 α1, इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल x2 x1, x2 की कॉस्ट 0, x1 की 0। क्लियर? अब ये 0 इससे मल्टीप्लाई हो गया 0 0 -0, ये सब क्या आ जाएंगे 0 और ये -1, बट ये आर्टिफिशियल निकल चुके हैं, ये आ गए। तो सारे के सारे Zj माइनस Cj क्या हो गए? ग्रेटर देन इक्वल 0। तो अपन इससे बोल सकते हैं इसमें कोई भी क्या इस बेसिस में कोई आर्टिफिशियल है? नहीं है। तो यानी यहाँ फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा और ऑप्टिमम भी होगा। कॉन्सेप्ट समझना, अगर अपना यहाँ सारे ग्रेटर देन इक्वल 0 आ जाते बट बेसिस में आर्टिफिशियल होता, जैसे मान लो आर्टिफिशियल कौन सा था 6 और 7, अगर मान लो यहाँ x7 होता और ये सारे पॉजिटिव होते तो अपन यही बोलते कि यहाँ गिवन एलपीपी का कोई फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा। फेज 2 काम में ही नहीं लेते, फेज फर्स्ट तक ही क्वेश्चन फिनिश हो जाता। अब यहाँ सारे के सारे क्या आ गए? फॉर ऑल Zj माइनस Cj ग्रेटर देन इक्वल क्या आ गए? 0। फॉर ऑल Zj माइनस Cj ग्रेटर देन इक्वल 0 है एंड बेसिस में आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं है। क्लियर? इसलिए अपन यहाँ क्या काम लेंगे? इसलिए यहाँ फेज सेकंड का यूज करेंगे। किससे आएगी? जो ये वाली टेबल है इससे अपन फेज सेकंड फाइंड आउट करेंगे। अब अपन क्या करेंगे? ये फर्स्ट फेज से या अब फेज सेकंड, जो ये लास्ट टेबल बनी अपने, इसी के यूज से अपन फेज सेकंड काम में लेंगे। कैसे आएगी ध्यान से समझना। ये तो अपने हट चुके हैं आर्टिफिशियल, इनको हटा दो। क्लियर? अपना मैक्सिमम ऑफ जेड डैश क्या था? ये था अपना -2x1 -9x2 -x3 0x4 0x5 0x5, क्योंकि 6 और 7 तो हट चुके हैं आर्टिफिशियल, है ना, 5 तक ही है वेरिएबल, तो इसलिए मैं 5 तक की ही कंडीशन ले रही हूँ। क्लियर? ये आ गई। अब अपन क्या करेंगे? फेज सेकंड में जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो काम में लेंगे। अपन ने पहले क्या कर लिया था? सबको 0 बना दिया था। ओरिजिनल कितनी है अपने पास? -2 -9 -1 0 0, आर्टिफिशियल हट गए अपने। क्लियर? बाकी ये उधर वाली टेबल इसी फॉर्म में रहेगी, ये भी इसी फॉर्म में रहेगी। x2 और x1 की ओरिजिनल कॉस्ट, x2 की कितनी है? -9, x1 की कितनी है? -2। केवल इतना सा चेंज फेज सेकंड में होगा। क्लियर? क्या किया? जो लास्ट फेज फर्स्ट में फॉर ऑल Zj माइनस Cj ग्रेटर देन इक्वल 0 आया था, वही टेबल लेंगे, केवल उसमें ओरिजिनल कॉस्ट चेंज करा देंगे और आर्टिफिशियल हट गया, उनको मैंने हटा दिया। अब ये जब चेंज हो गया तो अपना Zj माइनस Cj भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब अपन क्या फाइंड आउट कर लें? नया Zj माइनस Cj क्या हो जाएगा? नया Zj माइनस Cj 0, -2 + 1 से मल्टीप्लाई हुआ -2, ये +2, कितना हो गया? 0, -9 0 +9 0, और ये कितना हो जाएगा? -36/11 -12/11, और ये कितना हो जाएगा? +1।
तो ये हो गया अपना, कितना हो जाएगा, -48/11 और ये 44, तो -4/11, ये 27/11 और ये माइनस के 2/11 यानी 25/11 और ये 0 हो गया। तो क्या अब भी अपना मोस्ट नेगेटिव आया? क्लियर? तो मोस्ट नेगेटिव, सॉरी ये कितना आया अपने पास, ये आई अपने पास 36 -12 और ये 11 है और ये कितना है +1, ये हो जाएगा माइनस के 37/11 है ना, 37 आ जाएगा। 48 और 11 कराते हैं इसमें तो 37। मोस्ट नेगेटिव कौन सा आया? ये वही सिंप्लेक्स वाला ही काम कर रहे हैं, केवल अपन ने ओरिजिनल कॉस्ट टर्म में ले लिया। अब रेशो निकाले, मिनिमम रेशो, क्या आ जाएगा मिनिमम रेशो? 1/4/11 यानी 11/4, 1/6/11 यानी 11/6। कौन सी आई छोटी वैल्यू? मिनिमम, ये। तो ये आ गया अपना एरो, कौन सा बाहर निकलेगा? 1 वाला। तो ये x1 अपना आउट गोइंग हो जाएगा। और की एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? किसके कारण हुआ? ये बाहर आ रहा है, सॉरी ये अपना आया y1 बाहर और अंदर ही है, तो किसके कारण? 6/11। तो ये अपना हो गया 6/11 की एलिमेंट। यहाँ बता देना फॉर ऑल zj माइनस cj ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है। सो न्यू BFS क्या हो जाएगा? अंदर कौन गया? 3, बाहर कौन निकला? y1। तो जब ये 1 वाला बाहर निकल रहा है इसकी जगह क्या आ जाएगा? 3। तो जहां से बाहर निकल रहा है उसी की जगह लिखना α2 α3। तो अपनी नई टेबल क्या बन जाएगी? 2 3 की फॉर्म में बन जाएगी। तो ये आ गया अपना α2 α3 x2 x3 और x2 की कॉस्ट कितनी है अपने पास? -9। x3 की कितनी है? -1। की एलिमेंट ये है 6/11। पूरी रो को 6/11 से डिवाइड करें, 11/6 11/6 0 1 1/6 0। क्लियर? ये कंडीशन आ गई। अब अपन क्या करें, इसमें जो की एलिमेंट के ऊपर है उसको 0 बनाना पड़ता है। क्यों? ये है बाहर निकल के अंदर गया, 0 1 की पोजीशन बनानी है, यहाँ 0 लेके आना है। तो रफर कर लो, क्या आ जाएगा? 1 0 1 4/11 -3/11 0। ये जो 1 आया इसको क्या बनाएंगे? 4/11। पूरी रो को 4/11 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये क्या हो जाएगा? 4/6। इसकी इस टेबल में करेक्शन करना, ये अपने पास है -4/11 1/11। यहाँ वाली में मैंने मिस्टेक कर दी थी, है ना, इसको चेक कर लेना। क्लियर? वाईफाई वाली वैल्यू में जो है ना 0 और -1 था, मैंने 0 ही कर दिया था। तो इससे अपना क्या आ जाएगा? zj माइनस cj -1/11। इन दोनों में से मोस्ट नेगेटिव ये अंदर चला गया और इससे अपना ये अपना न्यू BFS आ गया। अब इसको लेके अपन नई टेबल बनाए कि एलिमेंट ये आ गया 6/11 डिवाइड कराएं, ये आ गया। अब क्या बनाना है? इसको 0, इसको ऊपर लिखा, इस वाली को 4/11 से मल्टीप्लाई कराया। 4/11 तो 4/6 4/6 और 4/11 और 4/11 से करा रहे हैं ये और 0। जीरो नहीं, 11/6 से कराया अपन ने तो ये -4/6 हो जाएगा। ये -4/6। इन दोनों को लेस करा के मैं यहाँ लिख रही हूँ डायरेक्ट। क्या आ जाएगी कंडीशन? इन दोनों को लेस कराओगे तो ये आ जाएगी 1/3 -2/3 1 0
माइनस 1/3 1/3। फिर निकालना है ZJ माइनस CJ। ये टेबल नंबर 3 चल रही है। इसको सॉल्व किया, ZJ माइनस CJ ये आ गया प्लस के 18/3 माइनस 11/6 प्लस 2 यानी ये। इसको सॉल्व किया 0 0 और ये आया माइनस 7/3। क्लियर। तो मोस्ट नेगेटिव कौन हुआ? ये। तो एंट्रिंग कौन सा हो गया? Y5। मिनिमम रेशियो निकाला। मिनिमम रेशियो कभी भी नेगेटिव से नहीं निकलता है, इसको स्किप कर देंगे। किससे निकलेगा? 1/3 अपॉन 1/3। एक ही आया, ये कौन सा बाहर निकला? 2 वाला बाहर आ गया और अपना ये क्या हो गया? की एलिमेंट। अब अपन बना दें नई टेबल, ये 3 हो गई। क्लियर। फेज सेकंड के लिए ये फर्स्ट टेबल, ये सेकंड। अब अपन 3rd लें, क्या आ जाएगी कंडीशन? फॉर ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है तो न्यू BFS क्या हो जाएगा अपना? अंदर कौन गया? 5। बाहर कौन निकला? 2 की जगह क्या आ जाएगा? 5। क्लियर। अल्फा 5 अल्फा 3। तो ये B यानी अल्फा 5 अल्फा 3, x5 x3। x5 की कॉस्ट कितनी है? 0। x3 की कितनी है? -1। की एलिमेंट कौन आया? 1/3। पूरी रो को 1/3 से डिवाइड करें, 1 -2 और ये 3 हो जाएगा, 0 -1 +1। अब वापस क्या करना है? इसको 0 बनाना है। ये कितना आया? 2/3। क्लियर। तो कैसे बना है? इसको ऊपर लिखो रो को, 11/6 11/6 0 1 1/6 -2/3। इधर कितना आया? 1। इस पूरी रो को क्या करें? 2/3 से मल्टीप्लाई करा दें। 2/3 -4/3 2 0 -2/3 2/3। 0 बनाना है तो दोनों को क्या कर दें? ऐड करा दें। क्लियर। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा अपने पास 5/2 ऐड कराने पर 1/2 2 1 -1/2 0। और नया ZJ माइनस CJ फाइंड आउट कर लें। ये टेबल नंबर कितनी आ गई अपने पास? ये सेकंड थी, सॉरी है ना, ये था ZJ माइनस CJ। ये 0, ये कितना हो जाएगा? -1/2 और ये +1/2 यानी 3/2। 0 -2 +9 यानी 7। 0 -1 +1 यानी 0। ये 0, ये 1/2, ये 0। सारे के सारे ZJ माइनस CJ क्या आ गया? पॉजिटिव। सो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? ऑप्टिमम, इष्टतम हल हो जाएगा। और ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या हो गया? ये वैल्यू x5 की, ये x3 की, और जो बेसिस में नहीं है वो 0। तो x5 कितना हो गया? 1। x3 क्या हो गया? 5/2। बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0। x1 भी 0, x2 भी 0, x4 भी 0। और आर्टिफिशियल तो अपने निकल चुके थे। मैक्सिमम ऑफ Z' कितना था अपने पास? -2x1 -9x2 -x3। इस पे वैल्यूज रख दें, केवल x3 की आएगी, x1 x2 तो 0 है यानी -5/2। तो मिनिमम ऑफ Z कितना हो जाएगा? इसका उल्टा, +5/2। ये अपने पास आ गया सॉल्यूशन।
क्लियर। तो इसको अपन ने फेज फर्स्ट और सेकंड में चेंज करा के सॉल्व किया।